The app available from the App and Play Store. Rosalind, it's always a real pleasure to see you on screen doing your work and how you've evolved as an actor in all of this time. It's always a pleasure to watch you. And congratulations on Costau as well. It seems to be being received very well by the audiences so far. Yeah, thank you very much. Actually, हम कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा हो, you know. Absolutely. Oh. तो वो बहुत बाद में जब रिजल्ट आया तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था कोस्टाव की. Yes. And what was your first reaction जब स्टोरी ये आपके पास आई? What was your very first reaction? फर्स्ट रिएक्शन ऐसा था कि तो डिफिकल्ट रोल है क्योंकि बायोपिक में हमेशा ये होता है कि हम उसको सेंसेशनल ना बनाया जाए, लार्जर देन लाइफ ना किया जाए. तो बहुत सारी चीजों का कॉपी ना हो जो कैरेक्टर, क्योंकि वो he is still alive and is still working man. So उनको ऑब्जर्व भी किया मैंने, और किन चीजों पे उनको गुस्सा आता है, किन चीजों पे लाफ आता है, क्या थॉट है उनका, थॉट प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें उनके साथ रह के रहा मैं काफी टाइम तक. तो और हमेशा बायोपिक में हमेशा ये डर रहता है कि कॉपी ना हो जाए, तो अब कॉपी करने की कोशिश नहीं की हमने. बट फाइनली जब वो निकल के आया तो आई थिंक सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्स था मुझे उनकी बेटी से मिला. Oh, really? हाँ. Okay. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पापा को देख रही थी, ऐसा लगा मुझे नवाजुद्दीन को देख के. तो आई थिंक इट्स बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हिज डॉटर एक्चुअली. तो इससे बड़ा और क्या चाहिए कि उनको अगर लग रहा है कि हाँ पापा के आसपास ही थे, वो पापा के जैसे लग रहे थे, बात करने का भी तरीका उनका पापा के जैसा था, तो अगर उनकी डॉटर ये बोल रही तो आप आई थिंक खुशी होती है कि आपकी जो कोशिश है वो थोड़ी हो तो सक्सेसफुल. Of course, of course. But Costau's character, जो उसका character है, from what I believe, I have understood, जी. he between the legal system and justice. You know, how were you able to get into that mindset to play the character? आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप भी कभी ना कभी उस चीज के लिए आवाज उठाते हैं. आप भी चाहते हैं कि जस्टिस हो किसी के साथ, या आपके साथ जब कुछ ऐसा हो जाता है या किसी के साथ हो जाता, चाहते हैं कि जस्टिस हो उसके साथ. तो कहीं कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन जो थी वो बहुत रिलेटेबल थी. तो आई थिंक उस लिहाज से अगर हर आदमी आई थिंक इस दुनिया में चाहता है कि जस्टिस हो, कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन भी रिलेटेबल थी. Okay. And when you met Costau for the very first time, like obviously before meeting, you did your research, you were told about him, you knew about his story. But when you met him in person for the very first time, was there anything that really stood out for you which you thought, oh my gosh, I didn't know this, and this will be so interesting if I can bring this out for the audience to see, you know, something different? वो अकेले रहते हैं मुंबई में. Uh-huh. उनकी फैमिली नहीं रहती उनके साथ. Right. उनकी जो बड़ी बेटी है वो कभी कभी मिलने आती है उनसे. तो अगर कई सालों से कोई अकेला रह रहा है तो एक कुछ ना कुछ एक चीजें जो है आ जाती है उनके अंदर. वो उन्होंने अपना पूरा जो टाइम है उसमें इन्वेस्ट कर रखा है कि वो अभी भी चैंपियनशिप में जाते हैं. स्पोर्ट्स का अभी भी उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि वो स्पोर्ट कोटे से आए थे. कस्टम ऑफिसर थे लेकिन स्पोर्ट कोटे से आए थे वो. Right. तो Okay. अभी भी वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. In spite of that, he's retired man, actually retired officer, but still he is continuously in the sports and all kind of activities. Very active, yeah. हाँ. तो अभी भी वो बिजी रखते हैं अपने आप को, तो उनको कभी लोनलीनेस का फील नहीं होता. एंड ही इज सो हैप्पी राइट नाउ. एंड बट उसके जो अंदर जो उनके अंदर से जो मुझे स्ट्राइक की उनकी वो चीजें, तो अभी भी बहुत पैशनेट है. अभी भी वो स्टिल ही वांट टू बी. एक जो जील होती है जो वो होती है वो अभी भी है उनके अंदर. तो आई थिंक ये मुझे बहुत स्ट्राइक की उन्होंने. He feels like I'm custom officer even now. Wow. He's very driven and yeah.
Okay. So let's talk about the film's director, Sejal Shah. This is her first film, right? And she's chosen to do a biographical drama as her first film, which is quite a big thing. As a seasoned actor, were you, how was it on set with Sejal Shah? Were you able to support in other ways that you're normally not able to in films, offer more of your view on things, make things more comfortable? Because I do know that she did say in an interview that it was very comfortable working with you. And apparently when she was thinking about making this film, she saw you as the lead role right from the very beginning and was really wanting to work with you. And now she had the opportunity and then said that it was such a comfortable experience working with you because you just went and did what was needed and it made her life a lot easier on set. How do you feel about that experience? Um, I never feel she is like she's making very first film, For the but first time, yeah. for the first time. But मुझे हमेशा ऐसा लगा कि शी इज वेरी लाइक सीजनल डायरेक्टर एक्चुअली Right. द वे शी इज डायरेक्टिंग मी एंड शी इज Hmm. डायरेक्टिंग द अदर एक्टर्स तो मुझे हमेशा लगा कि ये पहली फिल्म नहीं कर रही है दिस इज नॉट द फर्स्ट फिल्म एक्चुअली ऐसा लगा मुझे Right. क्योंकि Okay. हाँ और हमेशा ये लगा कि वो बहुत ही कंफर्टेबल थी Hmm. सेट पे और इवन उसका जो जो राइटर है वो भी साथ में थे भावेश जिन्होंने Hmm. डायलॉग्स लिखे हैं इसके Hmm. कभी फील ही नहीं हुआ हमेशा बहुत ही अच्छा लगा सेजल के साथ इवन दो शी वाज डायरेक्टिंग Yeah. द फर्स्ट टाइम या Very good. Was there any scene or any experience during the filming of Costau that has really stayed with you, which you felt ever so, whether it was emotionally or या physically? Because I feel like you've gone on another level physically in this movie as well. So, was there anything in particular that has really stayed with you? आई थिंक मुझे लगता है कि एक इमोशनल सीन है और वो हमारी फिल्म की क्लाइमेक्स भी है एक Right. ग्रेवयार्ड में जाके एक ग्रेव के सामने जब वो कन्फ्रंटेशन करता है कैरेक्टर के Uh-huh. साथ जिसको अ, जो मर चुका है Right. he's died and in front of him he's saying so uh, that was the scene was like catharsis वो सीन मेरी फिल्म का क्लाइमेक्स भी है और एक Uh-huh. गिल्ट को जो गिल्ट है उसके अंदर वो एक्सप्रेस कर रहा है उसके सामने ग्रेव के सामने तो Mm. वो इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर यू नो तो वो Mm. सीन आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीन था क्योंकि क्लाइमेक्स है वो और क्लाइमेक्स में भी एक्सपेक्ट दैट के हमारा जो हीरो है वो आके गोलियां चलाएगा 10 लोगों को मार देगा 20 लोगों को मार देगा बट Mm. ये सीधा कॉन्फ्रंटेशन है उस ग्रेव पे एंड दैट सीन वाज लाइक स्ट्राइक मी Well, it sounds like a must-see film. Finally, your thoughts, and what would you like to say to our listeners on Sunrise Radio? जैसे बहुत ही मोटिवेट करने वाली फिल्म है आई एक्सपेक्ट के लोगों को हम चूंकि रिलीज हो चुकी है और फर्स्ट को Mm. Z5 पे तो मैं अब बहुत ही वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल सो मैं यही कहूंगा कि लोग देखें इस फिल्म को Amazing. Nawazuddin, thank you so much for your time. It's been lovely speaking to you. Thank you. The app available from the App and Play Store.